अभी अचानक यही हो गया। अब नेता लोग का क्या इधर चाहिए, इसीलिए तोड़ रहा है। जब वोट लेने के लिए रहता है सबको आता है। हाँ, विधायक के पास गए थे। हाँ, विधायक के पास गए थे, मिलने हम लोग को नहीं दिया था विधायक से। प्लस यहाँ पर सरकारी नल हो गया है, लाइन शौचालय बन गया। हम लोग को पूरा विश्वास हो गया कि ये जगह में हम लोग रह पाएंगे। और अब हम लोग को ऐसा बोल रहा कि यहाँ अवैध जगह में रह रहे हैं। 145 घर में इधर पट्टी करमन लगा हुआ, और कहूँ करमन नहीं लगा हुआ है। घर टूटने वाला है, कोई भी नेता के हमको हेल्प कर रहा है, हम तुम लोग के साथ में है। मत डरो, हमको याद है कोई नेता हम लोग के वोट लेने का फटना हमको देना वोट। हाँ, घर नहीं टूटना चाहिए। हम लोग को भले मार दीजिए लेकिन घर नहीं टूटे। हम लोग पास उतना पैसा रहता तो हम लोग भी अच्छा जगह बसते। यहाँ डोबो तरफ भी तो इतना बड़ा बड़ा फ्लैट सब बना हुआ है, इतना अमीर लोग बनाया, वो लोग क्यों नहीं, वहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है? पैसा वाला को कोई कुछ नहीं बोलता है, हम लोग को आटा का जैसा पीस रहा है। और इन 145 घरों में रह रहे लोगों को सर्वप्रथम केंद्र सरकार या राज्य सरकार की आवास योजनाओं से जोड़े, क्योंकि हम सभी बस्तीवासी बड़े कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन सरकार के और प्राकृतिक नियमों के विपरीत नहीं जाएंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हम लोग भुइयाडी में खड़े हैं, जहां पर 145 घरों को जो है नोटिस मिला हुआ है और इन पर जो है एक तरीके से इनका आशियाना छीनने का खतरा है। लोगों से समझते हैं ये लोग हमेशा, जो उपायुक्त हों या हमारे जनप्रतिनिधि विधायक, सबके पास ये लोग दौड़ लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से आशियाना बच जाए। लोगों से समझते हैं कि आखिर क्या कुछ इन लोगों का कहना है। और जो है हम लोग 2-3 साल माँ बाप यहाँ लेके आया है, इतना साल से हम लोग यहाँ बस हुए हैं। प्लस यहाँ पर सरकारी नल हो गया है, लाइन शौचालय बन गया। हम लोग को पूरा विश्वास हो गया कि ये जगह में हम लोग रह पाएंगे। और अब हम लोग को ऐसा बोल रहा कि यहाँ अवैध जगह में रह रहे हैं, आप लोग घर तोड़ देंगे, नोटिस दिया जाता। अब हम लोग गरीब इंसान कहाँ जाए बताइए। 2 दिनों से आप लोग दौड़ रहे हैं विधायक, और 2 दिन से सर हम लोग का तो जीना खाना हराम हो गया। खाना बना हम लोग खा नहीं पा रहे हैं, बच्चा लोग का स्कूल नागा हो जा रहा है, टेंशन में आदमी बीमार पड़ जा रहा है। कितना हम लोग यहाँ वहाँ धक्का मारे, सबसे गुहार लगा रहे कि कोई तो हम लोग का मदद कीजिए, कि हम लोग का घर बचाने में हेल्प कीजिए हम लोग का। भारत सरकार की तरफ से हम लोग को आधार कार्ड, वोटर कार्ड इसी एड्रेस से प्रोवाइड किया जा रहा। जब वो एड्रेस हम लोग लगा रहे हैं तब उस टाइम रद्द कर देना चाहिए था उनको, कि इंदिरा नगर का नाम से कोई चीज़ हम लोग नहीं देंगे। उस टाइम क्यों नहीं किया? खाली कुलम दिया है, इतना सबसे 145 घर में इधर पट्टी करमन लगा हुआ, और कहूँ करमन नहीं लगा हुआ है। यहाँ 145 घर के दिया है। छोटा बच्चा का है, कहाँ छोटा बच्चा की नागा हो रहा है स्कूल। हम लोग छोटा भी, अब हम नहीं सोचे थे कि यहाँ इंदिरा नगर में ये चीज़ होगा, ये धांधली होगा। हम लोग का धांधली के कारण से बच्चा लोग कभी हम लोग खाना नहीं खा रहे। 3-4 दिन से जब से नोटिस मिला, जब से हम लोग का खाना पीना सब हो रहा, हम लोग सब चीज़ से एकदम अथी हो गए। बच्चा क्या चीज़ नोटिस मिला है? हाँ, नोटिस मिला है। इतने सालों से आप लोग रहते थे, तो अभी अचानक ऐसा क्या हो गया है? अभी अचानक यही हो गया। अब नेता लोग का क्या इधर चाहिए, इसीलिए तोड़ रहा है। और तोड़ने से तो पहले हम लोग को कुछ दे देता, मुआवजा दे देता या इंदिरा आवास दे देता, तो हम लोग कहीं पे रहने का भी ठिकाना हो जाता। अभी बाल बच्चा लेकर के इतना बारिश हो रहा है, कहाँ जाएंगे? भाड़ा में भी जाने के बाद भाड़ा ने भी। 1 साल पहले जब ये शुरुआत हुआ था, उस समय क्या आश्वासन मिला? उस समय आश्वासन यही मिला। उस समय नेता लोग आया था चुनाव। हाँ, चुनाव, उस टाइम चुनाव था तो सब नेता आ रहा था। अभी चुनाव नहीं है, कोई नेता नहीं आ रहा है। अब कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? भाई बोलो। बोले सर, मिलने जाने से भी मिलने भी नहीं देता है वहाँ पे हम लोग को। बोलता है कि नहीं एथी अभी नहीं है, एथी है, सब चीज़ नहीं है, कोई नेता नहीं आता देखने के लिए। जब वोट लेने के लिए रहता है सबको आता है। हाँ, विधायक के पास गए थे। हाँ, विधायक के पास गए थे, मिलने हम लोग को नहीं दिया था विधायक से। अभी तक विधायक साहब लोग मिले ना? कल तो मिले हैं। कल आई थी यहाँ पे, तो खाली कही कि नोटिस मिला, हम लोग कुछ कोशिश करेंगे। आप लोग हम वकील देते हैं, ठीक करते हैं, कोशिश कर सकते हैं हम। सांसद नहीं आया सर, नहीं कोई भी नेता। खाली पूर्णिमा साहू आई थी, वो भी ऐसी की है। पूर्णिमा साहू आई थी, उसका पूर्णिमा दीदी आई थी, उसके अलावा कोई भी नहीं आया। कोई के नेता कोई नहीं आया है। अब खाली जाना जब टूटने का समय आया था तब सब नेता सब अथी हुआ था। अब सर हम लोग का घर टूटने के कगार में आ गया। और हम लोग क्या वोट लेगा तभी आएगा, हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा, गोला लगा लेगा, पैर पड़ेगा, बोलेगा हम ही को वोट दे। और अभी कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं। इतना घर टूटने वाला है, कोई भी नेता के हमको हेल्प कर रहा है, हम तुम लोग के साथ में है। मत डरो, हमको याद है कोई नेता हम लोग के वोट लेने का फटना हमको देना वोट। हाँ, तो हमको देना वोट। कितना अच्छा पूछता वोट ले लेता है सब कोई से। अब हम घर टूट रहा है, कोई नहीं तो सहारा देने के लिए आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। हेलो नहीं खाएगा पैसा जब घर द्वार बना है। पानी भी ठीक है, पानी का भी कनेक्शन आने वाला है।
घर टूट जाएगा तो कहाँ क्या करेंगे? क्या हम लोग घर टूटने नहीं देंगे सर? घर नहीं टूटना चाहिए। हम लोग को भले मार दीजिए लेकिन घर नहीं टूटे, क्योंकि इस पूरा बस्ती तोड़िए। पूरा बस्ती तो इंदिगल जगह में है। पूरा जमशेदपुर है, आपकी बस्ती नहीं है? मेरा बस्ती ले रहे हैं तो मेरा बस्ती तो 100 से इंदिगल जगह में है। 86 बस्तियाँ, 186 बस्ती पूरा इंदिगल जगह में है, तो वो ले ले तभी हम लोग का घर ले। नदी किनारे में क्या है हम लोग का, तो इसलिए हम लोग को घर तोड़ने से पहले हम लोग को जान ले। उसका भी रहेगा, उसका भी तोड़ो। हम लोग वही बसाया है ना, हम लोग बसाया तो वही तोड़ो। नेता लोग बसाया हम लोग के, तो वही ना। तो आज कोई नहीं आ रहा। अच्छा, किनारे कहाँ तक नहीं बना है? टूटेगा तो क्या? बनारस में भी नदी किनारे लोग बसे हुए हैं, दिल्ली में भी नदी किनारे बसे हुए हैं, हर पटना में भी नदी किनारे बसे हुए हैं। और हम लोग बस गए तो क्या गलत किए हैं? तो नदी किनारे तो भुइयांडीह के आगे बहुत सारी बस्तियां हैं, तो बसे हुए हैं। पैसे वाले तो है नहीं, पैसे वाले रहते तो अच्छा जगह ही बसते ना। हम लोग पास उतना पैसा रहता तो हम लोग भी अच्छा जगह बसते। यहाँ डोबो तरफ भी तो इतना बड़ा बड़ा फ्लैट सब बना हुआ है, इतना अमीर लोग बनाया, वो लोग क्यों नहीं, वहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है? सवाल हम भी वही चीज ना। आप ही की बस्ती को टारगेट क्यों कर रहे हैं? अब हम लोग क्या बोलेंगे, क्यों टारगेट कर रहे हैं ये लोग? हम लोग का चाह नहीं रहे कि हम लोग गरीब आदमी अच्छा से रहे। कोई न कोई इसमें कोई न कोई सब हाथ पैर जोड़ के आते हैं कि हमको वोट दीजिए, वोट दीजिए। और अभी जो हम लोग का घर सर से छत हट रहा है तो अभी नहीं नजर आ रहा है कि जाके गरीब को बचाए। वोट नहीं मिलता है। जब शुरू समय नोटिस मिला था, कितना नेता लोग दिन भर में 4-5 नेता लोग आते थे, 4 चुनाव था आते थे, उस समय चुनाव था तो उन लोग का मतलब था। अभी तो चुनाव नहीं है, मतलब नहीं है। अभी तो हम लोग का मर भी जाएंगे तो भी कोई मतलब। अभी अपनी लड़ाई आपको खुद लड़ना होगा। वो तो लड़ नहीं होगा तो क्या करेंगे? बुलडोजर आएगा उसका सामने हम लोग सो जाएंगे। चला दो बुलडोजर, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पास उतना पैसा तो नहीं है कि दूसरा जगह घर ले करके रह सके। हम यही बोलना चाहते हैं कि वोट के समय जैसे आप लोग आते थे, हम लोग से वोट मांगते थे, हाथ जोड़ते थे, पैर पकड़ते थे कि हमको वोट दीजिए, जिताइए, आपके लिए हम बहुत कुछ करेंगे, मालिकाना हक देंगे। लेकिन अभी कहाँ कुछ कर रहे हैं? मालिकाना हक की तो बात ही नहीं हो रहा। बोला था नहीं, न्याय करवाएंगे आप लोग का, टूटने नहीं देंगे कभी। तो कहाँ हो रहा है न्याय? मिल रहा हम लोग को नहीं मिल रहा है। अभी बताइए, बरसात का समय है, पानी का समय, हम लोग को कहाँ घर मिलेगा? कहाँ जाएंगे रहने के लिए? रोड का किनारे तब हम लोग का घर का हाथ लगाइए। हम लोग कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। जनता को तोड़िए, पूरा जनता तोड़िए तो हम लोग भी जाएंगे। हम लोग क्योंकि रोज कमा रहे हैं, 2 पैसा ला रहे हैं, एक ईंटा जोड़ रहे हैं, और 200 रुपए कमाते हैं तो बोलेंगे तो फिर क्या होगा? रोज कमा रहे हैं। आपका सही है कि अगर नदी किनारे नदी के किनारे में जस्ट हम लोग से ज्यादा नदी में किनारे डोबो का फ्लैट है, क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? क्यों आप लोग को उसको नहीं दिखाई दे रहा है? गरीब लोग का बिल्डिंग दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, लाल बिल्डिंग के पास में भी फ्लैट बना हुआ, उधर भी क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? गरीब पैसा वाला को कोई कुछ नहीं बोलता है। हम लोग को आटा का जैसा पीस रहा है। अमीर इंसान को कोई कुछ नहीं बोल पाता है। क्यों बोलेगा? उन लोग के पास पैसा है, पावर है, हम लोग पास कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग करने के लिए बना कि बस्ती पूरा उजाड़ने के लिए बना है। क्या बच्चा छोटा छोटा लेके बारिश में कहाँ जाएगा? ये बताइए, सामान तो छोड़ दीजिए। सरकार कि बच्चा का कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी लेगा। अभी तक जिम्मेदारी कुछ नहीं लिया है। छोटा सा अगर हम लोग रोड में पड़े तो गिरा रहेगा तो सरकार जिम्मेदारी लेंगे। कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो सिस्टम में लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उनको तो मालूम होना चाहिए था ना कि एनजीटी क्या होता है। उनको ये आवाज़ को इन लोगों को देखना चाहिए था, इनको कहीं बसाने का व्यवस्था करना चाहिए था। 30 साल 40 साल आपने वोट लिया, आपने इन्हीं से वोट लिया। आपका और उनके प्रतिनिधि गुंजन यादव जी भी सहयोग कर रहे हैं। जो सहयोग कर उनका खुलकर नाम लेंगे हम, और जो सहयोग नहीं करेंगे या फिर उनके तरफ से विफलता होगी तो जिनका हम जिंदाबाद करते हैं उनके खिलाफ भी हम नारेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि आप किसी के साथ भी और किसी के खिलाफ भी जा सकते हैं। तो तत्कालीन विधायक और उनके जो प्रतिनिधि गुंजन यादव जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में वार्ता करेंगे। और हम लोगों की आगे की रणनीति है कि सर्वप्रथम जेपीएल विवाद के अंतर्गत हम एक रिट पिटीशन याचिका दायर करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय में दायर करेंगे और न्यायालय से मांग करेंगे तत्काल इस पर स्टे लगाया जाए। और हम लोगों को सर्वप्रथम, क्योंकि भारत का संविधान अनुच्छेद 21 हमें
स्वतंत्रता पूर्वक और इज्जत से जीने का अधिकार देता है। अगर हमें बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था को इससे यहाँ से जिला प्रशासन हटाती है तो हमारी मौलिक अधिकार का हनन है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में लिखा है कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। तो इसलिए मैं आपसे आपके माध्यम से जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि 6 तारीख को जो उन्होंने प्रस्तावित उनका जो प्लान है उसको तत्काल रद्द करें और हम लोगों को मौका दें कि हम भी न्यायालय के समक्ष जाएं, अपनी बातों को रखें और जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि संयुक्त रूप से एक बैठक करें और इन 145 घरों में रह रहे लोगों को सर्वप्रथम केंद्र सरकार या राज्य सरकार की आवास योजनाओं से जोड़े, क्योंकि हम सभी बस्तीवासी बड़े कम पढ़े लिखे हैं लेकिन सरकार के और प्राकृतिक नियमों के विपरीत नहीं जाएंगे। अगर ऐसा दायरा है तो उनके साथ खड़े, लेकिन पहले हमें आवास आवंटित किया जाए, सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, तत्पश्चात हम सर्वप्रथम सुरक्षित से चले जाएंगे। धन्यवाद।